In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum. Dear second year students, here we are going to start our third lesson, Why Boys Fail in College. This is a specific chapter in which the writer has written especially for boys. He explains the different causes of their failure and their solution as well. इस चैप्टर में राइटर ने डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में बताया है स्टूडेंट की फेलियर्स की और उनका सलूशन भी बताया है कि किस तरह वो बेटर गेन कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ राइटर एक्सप्लेन्स. Of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career but who fail to get through, वो लड़के जो अपनी कॉलेज लाइफ में बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच पाते, मीन्स दैट कि जो उनका एम होता है वो उसको अचीव नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं. देयर आर टू मेन क्लासेस, उनकी दो बड़ी क्लासेस हैं, दो बड़ी एग्ज़ाम हैं. फर्स्ट, दोज हु ट्राई, ऐसे बच्चे या ऐसे लड़के जो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं. एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और दूसरी काइंड है जो कोशिश ही नहीं करते. मैनी बॉयज़ अटैम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड, बहुत सारे लड़के संजीदगी के साथ ये कोशिश करते हैं कि वो अच्छा काम कर सकें. एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, और उनके पास ऐसा करने की फितरी सलाहियत भी मौजूद होती है, पैदाइशी सलाहियत भी उनके पास होती है. बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन उनके लिए ये तकरीबन नामुमकिन होता है. टू सिट एट अ डेस्क, कि वो एक डेस्क पर बैठे. एंड कंसनट्रेट ऑन द टास्क असाइंड, और उस काम पर तवज्जो दें जो उनको दिया गया है करने के लिए. देयर इज़ अ बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, अब यहाँ पे एक बॉय की, एक लड़के की एग्ज़ाम्पल ली गई है कि एक लड़का है जो बैठता है पढ़ने के लिए. ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अपना काम स्टार्ट करने से पहले, अपना काम शुरू करने से पहले वो अपने आप से कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी पेंसिल पहले शार्प कर लेनी चाहिए, उसको तराश लेना चाहिए. इट नीड्स इट बैडली, इसकी बहुत अशद ज़रूरत है. एंड व्हेन ही हैज़ शार्पनड इट, और जब वो उसे शार्प कर लेता है, पेंसिल तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, तो वो ये सोचता है, ये ऑब्ज़र्व करता है कि उसकी तमाम की तमाम पेंसिल्स शार्प करने वाली हैं, उनको तराशने की ज़रूरत है. एंड सो ऑन, और इसी तरह. अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन, कि उस अनटिल यहाँ तक कि उसका जो टाइम है वो चला जाता है, गुजर जाता है. एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और कुछ भी नहीं हो पाता. सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट, इस तरह की जो नर्वस हैबिट्स होती हैं, आदत होती हैं, उनको अपरूट करना, जड़ से उखाड़ना मुश्किल होता है, यानी कि आसान नहीं होता. एंड सो फार एज आई कैन सी कैन नॉट बी एरेडिकेट बाय एनीवन, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता, यानी कि उन ऐसी आदत को ख़त्म नहीं कर सकता. एरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना. बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन लड़का खुद. मीन्स दैट कि कोई आउटर पर्सन ये काम नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़का खुद इस काम को ख़त्म कर सकता है, इस हैबिट को अपरूट कर सकता है. अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी, दूसरे तो बस मसले को देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइस एंड काम दैट स्मूदर द फिजिट, दूसरे तो बस मसले को देख सकते हैं, लेकिन लड़के को खुद ही ये डिसीजन लेना है, खुद ही ये फ़ैसला करना है कि वो अपने आप को किस तरह इस काबिल बना सकता है कि वो अपने अंदर ज़हनी सुकून की नशोनुमा करे. कल्टिवेट का मतलब होता है नशोनुमा करना. पायस ज़हनी सुकून यानी कि कामनेस. स्मूदर ख़त्म करना. एंड फिजिट नर्वसनेस, कि वो अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर इस नर्वसनेस को किस तरह अपरूट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है. अनटिल ही डज दिस, यहाँ तक कि वो करता है. ही डज नॉट रियली ट्राई, वो कोशिश तो करता है लेकिन वो असल में कोशिश नहीं करता. ऑल्दो ही थिंक्स ही इज़ ट्राइंग, अगरचे वो ये सोचता है कि वो कोशिश कर रहा है. एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द
प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक, और अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त खुली किताब के सामने गुजार देता है, इधर उधर की सोचों में गुम हो जाता है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, और कभी क्या करने लग जाता है। देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज गुड वर्क, और उसी के कैलिबर का एक लड़का उतने टाइम में बहुत अच्छा काम कर लेता है। A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parent. But it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health. लेकिन ये ज़रूरी है कि इस सादा सी हकीकत को माइंड में रखा जाए मुस्तकिल तौर पर कि सेहत का कोई भी निमुल बदल नहीं है। एंड डेट हाउएवर सच अ मैन मे नाउ इट इज़ नॉट मच ऑफ वैल्यू, it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem. ये कि जब एक बंदा सेहतमंद होता है या अच्छी हालत में होता है तो उसको नहीं पता कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, और जब वही बंदा बीमार हो जाता है तो वो दुनिया की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी उसको बहुत बड़ी लगने लगती है। नाउअडेज, आजकल के दौर में क्या हो रहा है, when most ambitious boys want to go to college, जब बहुत से लड़के, जब ऐसे लड़के जो बहुत बड़ी ख्वाहिशात रखते हैं कॉलेज जाने की, द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन, तो उन्हें बहुत ही सीरियस मसला पेश आता है, माली मसला पेश आता है। A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. कुछ पेरेंट्स ये पोजीशन लेते हैं, ये स्टैंड लेते हैं कि उनके बच्चे को खुद अर्न करना चाहिए अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और अपने ऊपर खर्च करने के लिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, नो बॉय आउट टू बी compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, कोई भी लड़के या किसी भी लड़के को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपने कॉलेज का जो खर्च है उसको चलाने के लिए वो अर्न करे या कमाए। इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर इस तरह किया जा सकता है तो इसको अवॉइड किया जाए। मीन्स दैट कि जहाँ तक हो सके इससे अवॉइड किया जाए। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस, इस अमल के दौरान ना तो वो सिर्फ उसकी जो लिविंग है वो पुअर हो जाएगी, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, लेकिन उसकी जो एजुकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। मतलब ये कि ना सिर्फ बच्चा वैसे पुअर हो जाता है, गरीब हो जाता है, बल्कि एजुकेशन में भी वो बहुत ज़्यादा पुअर रह जाता है दूसरे लड़कों से या दूसरे बच्चों से। इफ़ द बॉय आउट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर एक लड़का सिर्फ कॉलेज जाना चाहता है, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses, तो उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको पैसों की अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन मिलनी चाहिए, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसका खर्च उठाएं। द बॉय डिडंट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, सॉरी, एनी पेरेंट्स आउस दिस मच टू हिज सन, हर पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटे के लिए ये करें। द बॉय डिडंट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, बट उस बच्चे ने नहीं कहा था या उस लड़के ने नहीं कहा था अपने पेरेंट्स से कि वो उसे इस दुनिया में लेके आए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बीइंग हियर, फॉर हिज बीइंग हियर, वो उसके यहाँ होने के ज़िम्मेदार हैं, इस दुनिया में होने के ज़िम्मेदार हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, इसलिए हर पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट दें, अच्छा माहौल दें या उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसको उठाएं, और जिससे अगर वो ऐसा करते हैं तो जो बच्चा है वो दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सकता है, उनको हल कर सकता है। इक्विपमेंट का मीनिंग होता है सामान। Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. ताहम बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि वो कॉलेज के एक्सपेंसेस खुद उठाएं या खुद उनका बर्डन
अपने कंधों पर लें मुकम्मल तौर पर। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और ये चीज़ हमेशा उनकी जो होती है सेहत, उसके लिए नुकसानदेह होती है, और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, और उनकी एजुकेशन की वैल्यू के लिए, और बहुत, और इन दोनों के लिए उनकी सेहत भी ख़राब हो जाती है ऐसे, और उनकी एजुकेशन भी इससे इफ़ेक्टिव होती है। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। अगर कोई लड़का, एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, एक लड़का जो है वो अपने एक्सपेंसेस को अर्न कर सकता है, अपने अखराजात को अर्न कर सकता है, कमा सकता है अपने आप को हर्ट किए बगैर। एंड इन माई एक्सपीरियंस nevertheless many boys are cast entirely on their own resources for the college expenses। हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे लड़के होते हैं जिनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है कि वो अपने कॉलेज एक्सपेंसेस को खुद बेयर करें। एंड इट इज़ ऑलवेज टू डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और ये चीज़ हमेशा उनकी सेहत को ख़राब कर देती है, नुकसान पहुंचाती है, और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, और उनकी एजुकेशन की वैल्यू को, और बोथ या फिर दोनों को। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। कोई लड़का, एक जो लड़का है वो अर्न कर सकता है, कमा सकता है अपने कॉलेज एक्सपेंसेस को या अपने एक्सपेंसेस को अपने आप को हर्ट किए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर। एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज़ आर विलिंग टू अर्न मोर दैन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे बॉयज़ ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं जो विलिंग हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं अर्न करने के लिए अपने शेयर से ज़्यादा या अपने हिस्से से ज़्यादा, ताकि वो अपने पेरेंट्स का कुछ बर्डन कम कर सकें। बट टू सी बॉयज़ बाय द डजन टेक्स जॉब लास्टिंग फ्राम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 2 in the morning 6 days in a week। लेकिन दर्जनों की तादाद में कुछ देखा गया है कि दर्जनों की तादाद में लड़के ऐसे होते हैं जो कि जॉब करते हैं। शाम 6 बजे से उनकी जॉब स्टार्ट होती है और सुबह 2 बजे तक वो काम करते रहते हैं, और एक वीक में 6 दिन काम करते हैं। टू सी बॉयज़ अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स। ऐसे लड़कों को देखना जो अपना खून देते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें अपने खाने के लिए या अपनी बुक्स को बाय करने के लिए, इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल। ये बहुत ही दिल हिला देने वाली या दिल तोड़ देने वाली बात है। मैनी ऑफ आर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट करेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। हम में से बहुत ज़्यादा जो लड़के हैं जो जिनका करेक्टर बहुत अच्छा होता है, जो बहुत अच्छे करेक्टर के, बहुत अच्छे किरदार के मालिक होते हैं, उनके अंदर बहुत उम्दा सलाहियतें होती हैं, वो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की जॉब करते हैं या कर रहे हैं। एंड इनएविटेबली इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर अपेरेंट फेलियर, और इनएविटेबली नागुज़ीर तौर पर, अपेरेंट नुमाया या ज़ाहिर, और नागुज़ीर तौर पर ये बहुत नुमाया रीज़न है, बहुत नुमाया वजह है फेलियर की। most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसी सिचुएशंस को कम करने के लिए, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, ऐसी सिचुएशन को कम करने के लिए स्कॉलरशिप की तरफ आ रहे हैं। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, लेकिन जितना मुमकिन हो सके वो किया जाए। एवरी डीन हु नोज़ हाउ his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of the little money to see them through। जो कॉलेज का डीन होता है, एवरी डीन यानी कि प्रिंसिपल या हेड, वो जानता है अपने स्टूडेंट्स को, और बहुत ज़्यादा वो केसेस, इस तरह के केसेस को अपने माइंड में रिकॉल कर सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जस्ट इस वजह से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि उनके पास पैसे नहीं होते, पैसों की तादाद कम होती है। देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sport and literary activity। बहुत ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी अंडर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन वो गुमराह हो जाते हैं, स्टडीज़ को छोड़कर वो ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं जो
जैसे कि स्पोर्ट्स या फिर कोई दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ऑल ऑफ दिस फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस। ये तमाम फीचर्स की अपनी जगह होती है कॉलेज में, एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम। और ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी किया जाना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। इन माई एक्सपीरियंस the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as often supposed। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले तो ये अवेक करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि कॉलेज किस चीज़ के लिए है। ये बात जानना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको सपोज कर लिया जाता है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दिस साइड shows he ought to get out of the main tent and become professional। अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करता है इन साइड्स पे, तो उसे चाहिए कि वो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इनसे निकल जाए और प्रोफेशनल बन जाए। यानी कि ये जो अगर कोई लड़का है क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है, तो जैसे ये गांव की गलियों में लड़के खेलते हैं, बॉयज़ छोटे खेलते हैं क्रिकेट, उसको छोड़कर वो प्रोफेशनल बन जाए, अपनी स्टडीज़ को साइड पे रख दे। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट। लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा जो लड़के होते हैं वो इस तरह नहीं करते। एंड इफ़ रीजन्ड बाय अ फ्रेंड हु नोज़ यूथ एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics। और अगर कॉलेज में उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, यानी कि कोई बड़ा कंपटीशन हो रहा हो, तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेते, उसमें पार्ट नहीं लेते। किस डर से कि वो उसमें स्वाइप अवे हो जाएंगे। वो इन बड़ी बड़ी खेलों में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि छोटी छोटी खेलों में लगे रहते हैं। I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range। मेरा नहीं ख्याल कि ये रीज़न फेलियर की इतनी बड़ी वजह है या इतना सीरियस ये मसला है कि जैसे हमने पहले देखा कि मिस्टेकन एम्बिशन था, फाइनेंशियल प्रेशर, क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, और जो ट्राई ही नहीं करते, हु डू नॉट ट्राई, उनसे ज़्यादा ये सीरियस मसला नहीं है। और जो हमारे कॉलेज के दूसरे क्रिटिक्स होते हैं वो इस चीज़ को बहुत लॉन्ग रेंज तक देखते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं इस बारे में। A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again। कुछ लेज़ी ब्लफर्स होते हैं जो कॉलेज में आते हैं, जैसे ही वो कॉलेज में आते हैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड, और वैसे ही वहाँ से आमतौर पर चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। उनमें से ज़्यादातर तो ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं हैं संजीदगी से। एंड सम ऑफ देम नेवर विल। और उनमें से कुछ जो हैं वो कभी लेंगे भी नहीं। It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out by the experience how much demand there is for a lazy bluffers। उनका इलाज इस तरह मुमकिन है कि उनको छोड़ दिया जाए या उनको रिटायर कर दिया जाए। ये अक्लमंदाना बात होगी कि उनको इस कोल्ड वर्ल्ड के हवाले कर दिया जाए, यानी कि बेहिस दुनिया के हवाले कर दिया जाए, कि वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करें, तजर्बा करें कि उनका या उनकी लेज़ीनेस या उनकी जो सुस्त रफ्तार है उसकी क्या डिमांड है दुनिया में। लेज़ीनेस की या सुस्ती की तो कोई डिमांड नहीं होती, हर जगह पे काम की डिमांड होती है। समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क। बाज़ औक़ात वो सबक सीख लेते हैं, सबक जान जाते हैं और वापस आ जाते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन दैम टू शो डैट दे मीन बिजनेस। लेकिन उन पे हमेशा बर्डन यही रहता है और अपने आप को प्रूव करने के लिए वो बिज़नेस में चले जाते हैं आफ्टर ऑल। ऑन द होल द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस कॉल्स all about the same diagnostic ability as a physician। लेसन को सम अप करते हुए जो राइटर है वो ये कहते हैं कि डीन की ये ज़िम्मेदारी होती है, ये ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के मसले को या उनके मसाइल को
वैसे ही डायग्नोस करे, उनकी वैसे ही तशखीस करे जैसे कि एक फ़िज़िशियन करता है, एक डॉक्टर करता है। डॉक्टर मुआयना करता है ना अपने मरीज़ का, और फिर उसको बताता है कि तुम्हें ये बीमारी है। इसी तरह एक डीन को भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करे और उनके मसले उनको बताए। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टडीली एंड सी इट होल। वो उन नौजवानों को देखता है जो उसके बहुत करीब होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह वो आगे बढ़ते हैं, और उनको एज ए होल देखता है। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, अगर वो बॉयज़ को, लड़कों को फेलियर से बचा सकता है, फुलिशनेस अहमकाना, सिकनेस बीमारी, एंड सिन और गुनाह से, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो वो अपनी जॉब का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, या वो अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। इसको आपने लर्न करना है। लर्न मीन इसकी ट्रांजिशन खुद से रीड करनी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।